हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी। आज हम सीआरपीसी को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं उसकी सीरीज़ को। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 15 सबॉर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 15 बात करता है सबॉर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बारे में। ये सेक्शन कह रहा है कि हर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो सीजीएम है सबॉर्डिनेट होगा सेशन जज के। ये बात बिल्कुल सही है कि सेशन जज जो है वो ऊपर होता है सीजीएम से। सेशन जज से नीचे अथॉरिटीज़ होती हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की एंड एवरी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड जो दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सबॉर्डिनेट होंगे। जो दूसरे जो है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, उनकी पावर जो है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से नीचे होगी, पर वहाँ पर भी जनरल कंट्रोल जो है सेशन जज का रहेगा। सबसे ऊपर यहाँ पर सेशन जज है और जो भी एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज हैं उनसे नीचे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड उनसे नीचे बाकी के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो आएंगे। सेक्शन 15 का जो सबसेक्शन 1 है उसमें भी यही लिखा है, एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी सबॉर्डिनेट टू द सेशन जज and every other judicial magistrate shall subject to the general control of session judge be subordinate to the chief judicial magistrate। सेशन जज का जो है जनरल कंट्रोल रहेगा उससे नीचे वाले सभी जजेस के ऊपर। जैसे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसके अंडर जो होते हैं जैसे सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गए या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गए, लेकिन जनरल कंट्रोल किसका रहता है? सेशन जज का। अब आगे सेक्शन 15 का सब सेक्शन 2 है, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम make rules or give special orders consistent with the code as to distribution of business among the judicial magistrates subordinate to him। जो सबसेक्शन 2 है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो हैं टाइम टू टाइम रूल बनाएंगे और स्पेशल ऑर्डर देगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। जिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर सीजीएम से नीचे है उनके लिए वो रूल्स और उनके वो स्पेशल ऑर्डर देगा एंड उनको बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि आपका ये काम है, आपके ये काम है, आपके नीचे या ये पुलिस स्टेशन आता है, आपकी लोकल जो लिमिट्स हैं, जो जुडिक्शन है, वो सब कुछ जो है वो सीजीएम बताएगा। किसको बताएगा? जो उससे नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं या फिर सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। अब नीचे कौन कौन होते हैं? सब डिवीज़न जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है। जेएमआईसी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसा होता है। और जैसे जेएमआईसी है, ठीक है, मान लो 2 जेएमआईसी हैं फर्स्ट क्लास, तो उनके अंडर कोई दूसरा पुलिस स्टेशन आता है नंबर 1 के अंडर। जो दूसरे जेएमआईसी हैं जो सेकंड क्लास है उसको बताया जाएगा कि आपके अंदर ये वाला थाना आता है, ये वाली आपकी जुडिक्शन है। जो सीजीएम है उनकी सीट जो होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। सीजीएम बैठता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और जो जेएमआईसी होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकते हैं जेएमआईसी, या फिर सब डिविजनल कोर्ट के अंदर भी जेएमआईसी हो सकते हैं। जो सभी जेएमआईसी जजेस हैं, ठीक है, मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो सभी सबॉर्डिनेट हैं सीजीएम के, और सीजीएम जो है हेड है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऊपर, और सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो भी इसके अंडर ही आ जाता है। क्योंकि जो सब डिविजनल एक कोर्ट होती है, अलग से कोर्ट बनती है। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई और कोर्ट बना दी गई अलग से, ठीक है, वहाँ पे एक एसडीजेएम को बिठा दिया गया किसी तहसील के अंदर और उसके अंडर जेएमआईसी हो गए, तो ये सभी सीजीएम के अंडर आएंगे। अब जो जेएमआईसी है उनका एरिया डिवाइड किया होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल 16 पुलिस स्टेशन हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, तो सीजीएम ने 1 2 3 4 जो पुलिस स्टेशन हैं वो जेएमआईसी को दे दिया और आगे से डिवाइड कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल सब डिवीज़न में 3 जज हैं, उनके ये वाले पुलिस स्टेशन डिवाइड कर दिए। जैसे 12 नंबर है, ये 12 और 13 नंबर एसडीजेएम को दे दिया, 14 नंबर दे दिया जेएमआईसी को, और 15 16 दे दिया जेएमआईसी को, और उससे ऊपर वाले जो थे 5 6 7 8 वो भी जेएमआईसी को दे दिया, 9 10 11 भी जेएमआईसी को दे दिया। तो इस तरह से डिवाइड कर सकता है। अब अगर 13 नंबर जो पुलिस स्टेशन है जो एसडीजेएम के नीचे हमने लिखा है, वहाँ पर उस एरिया के अंदर कोई ऑफेंस हो जाता है, कोई ऑफेंस वहाँ पर कमिट हो गया, तो वहाँ की पुलिस क्या करेगी? वो मैजिस्ट्रेट को जो है इन्फॉर्म करेगी, रिपोर्ट करेगी जो एसडीजेएम के अंडर वो थाना है। अगर 1 नंबर पर हो गया तो 1 नंबर वाला जो जेएमआईसी हमने ऊपर इसमें दिखाया देखो चार्ट में, तो वो 1 नंबर वाले जेएमआईसी को जो पुलिस है वो इन्फॉर्म करेगी।
ऐसा नहीं हो सकता कि जो 1 नंबर वाले थाने के अंदर मतलब कमिट हुआ है, कोई थाने के एरिया के अंदर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, कि वो 3 नंबर वाले जेएमआईसी को आगे मतलब दे दे या फिर एसडीजेएम के पास उसको पेश कर दे। ऐसा नहीं होता। जो रिपोर्ट होगी उसी जज को होगी जिस जज के अंदर वो जिसकी जुडिक्शन है, जिसके अंडर वो जुडिक्शन आ रही है। लेकिन हाँ, अगर कोई जज छुट्टी के ऊपर है, ठीक है, जज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जो भी होगा, जो डायरेक्शन दी जाएगी ऊपर से कि ये ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है आज, तो उनके पास जो कंसर्न पुलिस है वो उस जज के पास जो है उस अक्यूज़ को पेश करेगी, वहाँ पे इन्फॉर्म करेगी। क्योंकि अगर कोई मैजिस्ट्रेट छुट्टी के ऊपर है तो पुलिस को तो अपना काम करना है ना, 24 घंटे के अंदर अक्यूज़ को पेश करना ही करना है, तो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के पास पेश कर देगी। लेकिन केस जो है उसी जज के पास चलेगा जिसको उस पुलिस स्टेशन का एरिया दिया गया है, जिसकी जुडिक्शन उस मैजिस्ट्रेट को दी गई है। फाइनल डिस्पोज भी वही कोर्ट करेगी केस को। लेकिन हाँ, बीच में केसेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं, दूसरे जेएमआईसी के पास जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन जिस दिन वो जज छुट्टी के ऊपर है तो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट उस केस को देखेंगे और नेक्स्ट डेट के लिए वो केस जो है उसी कोर्ट के अंदर वापस आ जाएगा। उसके बाद अगर किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है जिसके पास अक्यूज़ को पेश किया गया था, अगर उनको लगता है कि जो वो ऑफेंस है वो ऑफेंस जो है सेशन ट्राइबल है, ठीक है, तो वो जेएमआईसी कोर्ट उस केस को सेशन कोर्ट में भेज दिया जाएगा। सीजीएम जो है वो हेड है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, बट इन डिवीज़न, अगर डिवीज़न की बात की जाए तो डिवीज़न में जो सीनियर होगा उसको हम बोलेंगे सब डिवीज़न जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो अपने सब डिवीज़न में पोस्टेड बाकी जेएमआईसी जजेस को कंट्रोल करेगा। सब डिवीज़न में जेएमआईसी एसडीजेएम के अंडर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर जो सभी जेएमआईसी हैं वो सीजीएम के अंडर होते हैं। और जो एसडीजेएम है जो, ठीक है, वो भी सीजीएम के अंडर ही आता है और उन्हीं की कंट्रोल में काम करते हैं सभी। आप समझ गए होंगे, एक सेशन कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट के अंदर सीजीएम बैठता है, ठीक है। उसके अलावा सब डिवीज़न कोर्ट भी बनाई जा सकती है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन जो सब डिवीज़न कोर्ट है उसके अंदर सीजीएम नहीं बैठता, उसके अंदर कौन बैठता है, एसडीजेएम, और जेएमआईसी भी होते हैं उसके अंदर, और अकेला एसडीजेएम भी हो सकता है। अगर सब डिवीज़न कोर्ट के अंदर एसडीजेएम है और जेएमआईसी भी हैं तो जेएमआईसी जो मैजिस्ट्रेट है वो एसडीजेएम के अंडर होंगे। लेकिन जो सीजीएम है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा है, सेशन कोर्ट में बैठता है, उसके अंडर सभी जेएमआईसी होंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं या फिर सब डिवीज़न कोर्ट के हैं उसी डिस्ट्रिक्ट की, और एसडीजेएम भी उन्हीं के अंडर होगा। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सभी जेएमआईसी हैं वो सीजीएम के अंडर हैं, सब डिवीज़न के अंदर एसडीजेएम जज और जो जेएमआईसी मैजिस्ट्रेट्स हैं वो सभी भी सीजीएम के अंडर आते हैं। तो ये हमारे सेक्शन 11 से सेक्शन 15 का जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया, जिसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई थी। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनके बारे में बात की गई थी कि वो किसके अंडर आते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट सेक्शन शेयर करेंगे। सेक्शन 16 है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स।